मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज नए हफ्ते में नए टॉपिक के साथ, और जिन टॉपिक्स पे आज मैं बात करूंगा, सबसे पहले तो एपीसी, उसके बाद हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, नेशनलिज्म, पाकिस्तान नया सूबा, पाकिस्तानी वैक्सीनेशन, अमेरिकन वैक्सीनेशन, अमेरिका की सियासत, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया चाइना रिलेशनशिप, इंडिया चाइना वॉर के बारे में बातें करूंगा। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, पिछला हफ्ता एक सख्त हफ्ता था, बिलखसूस मोटरवे के हादसे की वजह से। आज भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स नहीं हैं। आज भी एक सवालिया निशान ये है, आबद मल्ली साहब अभी तक जो हैं वो फरार हैं। और आखिरी दफ़ा जब मैंने मेरे सोर्सेज के मुताबिक ननकाना साहब में 2 फुट के फासले से भागे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, या तो पुलिस उनको खुद भगा रही है, उनको मार दिया जाएगा, या उनको गिरफ्तार कर चुकी है। इन चीज़ों के जवाब चाहिए तहरीक इंसाफ से, जिसका नाम इंसाफ से शुरू होता है, और इसको अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। मैं ये खास कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जब डिसीजन लिए जाते हैं तो पोल्स पहले नहीं कराए जाते। ये लीडरशिप का फुकदान है। आप डिसीजन लेते हैं, उस पर खड़े होते हैं। ज़ियाउल हक साहब ने जब चार लोगों को या 3 लोगों को फांसी दी थी, पप्पू जो बच्चा था, उसके बाद 10 साल ऐसा हादसा नहीं हुआ था। तो ये सोचना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है। अगर इन चीज़ों को रोकना है, हर दूसरे शहर में 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं और उनको मर्डर किया जा रहा है। ये सोचना पड़ेगा आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं एपीसी और जो खासकर अपोजिशन की जो पार्टियाँ उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो मेरा व्यू जो है, जो अपोजिशन की पार्टियाँ बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल इकट्ठे नहीं हैं। हर एक का एजेंडा है कि हमारी करप्शन को किस तरीके से बचाया जाए। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मेरे जितने नैब के केसेस हैं वो सिंध में भेज दिए जाएं, ताकि उनके मर्जी के अफसर उन पर डिसीजन लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, वो आज तक हर हुकूमत में शामिल रहे हैं। नून लीग है, शहबाज शरीफ साहब एक और किश्ती पे सवार हैं। नवाज शरीफ साहब ने अगले दिन लंदन में बैठ के किसी की लिखी हुई तकरीर को पढ़ा है। मेरा ख्याल में वो नवाज शरीफ साहब की अपनी ओपिनियन नहीं थी, हर अदारे को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ये एक अच्छी चीज़ नेशनल लीडरशिप से नहीं तवक्को की जा सकती। मेरा ये अपना ज़ाती आइडिया यहाँ अमेरिका में बैठ के वाशिंगटन डीसी में वो ये है, खान साहब चाहे जो भी कुछ करें, लेकिन उनको 5 साल मुकम्मल उनको करने चाहिए। खान साहब वादा करके आए थे कि सिर्फ 17 वजीर होंगे, आज 51 वजीर हैं उनके पास। खान साहब ने पुलिस रिफॉर्म कहा था, वो नहीं कर पाए। खान साहब ने नौकरियों को कहा था, नहीं कर पा रहे। लेकिन खान साहब को 5 साल देने का मकसद ये है कि 5 साल के बाद ये किस तरीके से, किस मुंह से वोट मांगेंगे। इसलिए चाहिए खान साहब को 5 साल दिए जाएं। खान साहब का जो सफ़र उन्होंने शुरू कर रखा है, उसको रोकना गैर जमहूरी है। और सबसे बड़ी बात, आपकी अपोजिशन पार्टियां, इनके हालात क्या हैं? ये कश्मीर पे सपोर्ट देने के लिए भी कहते हैं कि हमारे जो नैब के केसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए। अगर ये अपोजिशन की मोरालिटी के हालात इतने लो हैं, तो ये किसी हुकूमत को हटाने के काबिल नहीं है। ये मेरी ओपिनियन है एपीसी के बारे में। और ये बिल्कुल एक फेल ऑर्गेनाइजेशन थी। सारे वहाँ पे अपने अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिश्वत के पैसों को बचाने के लिए इकट्ठे हुए वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि ये अकल के नाखून लें, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, फिर सियासत की बात करें। अब उसके बाद मैं जो बात करना चाहूँगा कि आजकल पाकिस्तान में एक बड़ा फैशन बन चुका है, एक डिफ़िकल्ट वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर। उसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल रवाज है सोशल मीडिया, हाइब्रिड वॉर क्या है? सोशल मीडिया के ज़रिए अपने मफादात को प्रीच करना, अवाम को वहाँ के अदारों के ख़िलाफ़ उकसाना, और इस तरह के हथकंडों के साथ वार की जाना, इसको कहा जाता है हाइब्रिड वॉर या 5th जनरेशन वॉर। अब उसमें मैं ख़ास कर ये बताना चाहूँगा कि आपके हालात ये हैं, आप आज अपने फेसबुक पे कश्मीर का नाम लिखें, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आप ट्विटर पे कश्मीर का नाम लिख के देखें, आपका ट्वीट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो कई चीज़ों में आप बहुत पीछे हैं। आपको अगर इस तरह की वॉर करनी है तो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। और वो किस तरह हो सकता है? नेशनलिज्म के ज़रिए। मेरा हमेशा पाकिस्तान और अपने पाकिस्तानी भाइयों से सबसे बड़ा गिला ये रहा है कि उनमें नेशनलिज्म नहीं है।
मेरा ये क्वेश्चन है, आपके पाकिस्तान में आज भी कोई लड़का बीएससी करे, वो फॉरन ऑस्ट्रेलियन या कनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई करता है और उसको मिल जाती है। आपका हर करप्ट सियासतदान, उसके बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में बैठे हैं। आपके एस्टेब्लिशमेंट के 18-18 ग्रेड के अफसर बच्चे यहाँ अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें कहाँ से आती है? ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। आपको सोचना पड़ेगा, अगर पाकिस्तान बचाना है और इस तरह की चीज़ों के साथ आपने हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉर करनी है, तो पहले पाकिस्तानी बने, अपने आप को पहले पाँव पे खड़ा करें। IMF में बिलियंस के कर्जे लेने आने के लिए, या फिर पार्टनरशिप, क्योंकि आजकल अमेरिका इंडिया को पार्टनर तस्लीम करता है। आज से नहीं, काफ़ी अरसे से बराक ओबामा साहब ने सबसे पहले ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि इंडिया हमारा पार्टनर है। पार्टनर में और मांगने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। आजकल पाकिस्तान ने यू टर्न लिया, बिल्कुल CPEC होना चाहिए था। आपका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, आपके रिलेशनशिप उनके साथ होने चाहिए, लेकिन आपने अपने सारे अंडे एक बास्केट में डाल दिए। ये अच्छी बात नहीं है। आपके 70-72 साल के रिलेशनशिप थे अमेरिका के साथ, आपने उनको बिल्कुल कोल्ड कर दिया। आपने वाशिंगटन DC को अबैंडन कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अब मैं इसके कंपैरिजन में जाऊंगा तो मेरे कई दोस्त पाकिस्तान से उसको तनकीद का निशाना करते हैं कि शायद मैं अमेरिकन हूँ इसलिए अमेरिका की तारीफ करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि अमेरिका ने आज तक जब भी पाकिस्तान को दिया तो ग्रांट्स और एड्स दी हैं। चाइना ने जब भी दिया कर्जे दिए और इतनी सख्त टर्म्स पे दिए कि आप उनको नेशनल असेंबली में डिस्कस नहीं कर सकते, आप उनको आवाम के सामने नहीं रख सकते। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, चाइना और टर्की को बिजनेस देना, किकबैक्स, अमेरिकन किकबैक्स नहीं देते, इस अगेंस्ट द अमेरिकन फेडरल लॉज। आखिरी बात, और उसमें इस हवाले से जो मेरे ज़हन में एक बात आ रही है वो ये है, आपकी अपनी लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें और घर बना रही है और आपकी सड़कें चाइनीज़ और कोरियन बना रहे हैं। यह भी एक लम्हा फिक्रिया है। क्यों है? लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है? आपके अपने कंट्री में इतनी बेरोजगारी है, आपने उसको क्यों नहीं देखते? ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरे जैसा एक इंसान अगर वाशिंगटन DC में बैठ के सोच रहा है तो आप क्यों नहीं सोच रहे? ये बात आपको भी सोचना चाहिए कि आपके इलाके में जब 6-6 करोड़ की गाड़ी पे MNA आता है और उसके साथ 2-2 डाले होते हैं जिसमें 40-40 लोग कलाशनकोव्स के साथ आते हैं, तो क्यों आते हैं? वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं? वो मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास और गुरबा को वो रिप्रेजेंट करते हैं, या दहशत या बदमाशों को रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपका काम है कि आप उनसे पूछें कि क्यों ये कल्चर क्या है। सियासत को समझने की कोशिश करें। सियासत एक पब्लिक सर्विस है, ये गुंडागर्दी बिजनेस कारोबार नहीं है। ये आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहले मशहूर था पाकिस्तान में, हाईवेज के ठेके होते थे, उसमें से 20% तो वो अपनी कमीशन हलाल समझते हैं। अब उसमें 10% MP और MNA का जो है वो भी लग गया है। एक ठेकेदार सड़क बनाता है, जब वो एंड तक पहुंचता है तो पीछे से सड़क खत्म हो चुकी होती है। इस तरह आप पाकिस्तान किस तरह बना पाएंगे आप? ये क्वेश्चन मार्क है। सोचें प्लीज। आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, आपको एक मुसलमान बनना पड़ेगा। 73 साल हो चुके हैं, एक दिन की बात नहीं है। इन डाकों का हिसाब कौन देगा? और आगे आप बिल्कुल अब बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुके हैं, मजीद गलतियां आप नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन मार्क है, आप ग्वादर पोर्ट खुद नहीं बना सकते थे? आप CPEC की हाईवेज खुद नहीं बना सकते थे आप? ये क्यों हुआ है सारा कुछ पाकिस्तान के साथ? क्यों हो रहा है ये, क्यों पाकिस्तान के साथ? ये क्वेश्चन मार्क है। खैर, मैं अब अगली चीज़ पे जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात, जो मेरे नज़र में बहुत ही अच्छी बात है, कि पाकिस्तान गिलगित और बिल्तिस्तान में वहाँ एक नया सूबा बनाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट इस पर इकट्ठी हो चुकी है। मेरे ख्याल में उस बाजवा साहब को चाहिए कि जल्द अज जल्द उसका फैसला करें, जल्द अज जल्द उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के ख़तरात और बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं, और ख़ासकर आपका दुश्मन मुल्क आपके लिए जो मनसूबाबंदी कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसका सूबा जल्द अज जल्द डिक्लेयर करें। मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ को। जो दूसरी अच्छी बात है, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन आ रही है चाइना से। चाइना जो है उसको 40 ममालिक में ट्राई करेगा। पाकिस्तान में भी वहाँ 15 से 20 हज़ार लोगों पे उस वैक्सीनेशन को ट्राई किया जाएगा कि उसके क्या असरात निकलते हैं। ये भी एक अच्छी बात है और मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। अगली बात मैं बताऊंगा कि अमेरिका में भी वैक्सीनेशन इस महीने के एंड में, अक्टूबर के एंड में,
अक्टूबर में एंड के बारे में बातें हो रही हैं। अब देखें ये किसकी वैक्सीनेशन कामयाब होती है, जल्दी आती है, ताकि इस फसाद से, इस बीमारी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला दुनिया में क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफ़ा ये अपनी तकरीर में कहा था कि इस वायरस का हल जो ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है वो ये था कि दुनिया को लॉकडाउन कर देना। लोग वायरस से बचेंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। इस वक्त वही हालात हैं, पाकिस्तान में भी इस वक्त वही होगा। पूरी दुनिया में इकानमी को बेहतर करना एक चैलेंज होगा। मेरा ख्याल में खान साहब को चाहिए अपनी टीम को तैयार करें कि अब दोबारा पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह ठीक करना है। जो लोग बाहर से जाबें छोड़ के आ रहे हैं या तो पाकिस्तान में उनको ट्रेन किया जाए, और मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, IT इज़ द फ्यूचर, कम्युनिकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यूनिवर्सिटियाँ ITs की बनाई जाएँ, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, उनको जाबें दी जाएँ मेरिट पर। अब मैं अमेरिका की तरफ आना चाहूँगा। अमेरिका में पिछले फ्राइडे को रूथ गिन्सबर्ग, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थी, ब्रुकलिन से थी, जूइश थी, और जिमी कार्टर ने उनको अपॉइंट किया। 1933 की उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, कॉर्नेल से पढ़ी थी, उनका हस्बैंड भी कॉर्नेल से पढ़े थे। ब्रुकलिन में उनके नाम पे मुजस्मा लगाया जा रहा है। उन्होंने अमेरिका की बहुत सर्विसेज की, लेकिन इलेक्शन में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है। उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रिप्लेसमेंट, डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी रिप्लेसमेंट करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने अपनी नैरो डाउन लिस्ट कर चुके हैं, शॉर्ट लिस्ट, बल्कि इसी वीक के एंड तक वो अपनी नॉमिनेशन कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजेस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जो फ्यूचर में अमेरिका को कंजर्वेटिज्म की तरफ लेके जाएगा। और वाकई अगर आप मुझसे पूछें, अमेरिका इज़ वे कंजर्वेटिव कंपेयर टू द एनी यूरोपियन कंट्री और अदर वर्ल्ड। तो जिस चीज़ पे अमेरिका की फाउंडेशन खड़ी है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आपका इससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है। अब मैं चाइना, इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहूँगा आखिर पे। इस वक्त स्टैंड बाय, चाइना ने काफ़ी चीज़ें इंडिया से अपनी जो वो उनको चाहिए थी वो ले ली। ख़ासकर इस दफ़ा उनका जाना CPEC को जो खदशात थे, ख़तरात थे, वो दूर किए। लेकिन आपको ज़्यादा ये नहीं पता कि इंडिया को थोड़ी सी जगह पे कब्ज़ा करके नहीं बैठा, वो 1 या 2 स्टेटें जो हैं चाइना की हज़म करके बैठा है। इस वक्त चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है, आपने शायद सुना होगा। पाकिस्तान में 1962 की वार में भी उन्होंने यही स्ट्रैटेजी की थी कि बॉर्डर पे स्पीकर्स पे पंजाबी गाने लगा दिए थे। आज फिर चाइना ने पंजाबी गाने लगा दिए हैं। तो आपका इस चीज़ को देखना ज़रूरी है, गानों से जंगें नहीं जीती जाती। दूसरा, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट को एज ए कस्टमर लूज कर जाए। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने सारे अंडे एक बास्केट में डाल दिए हैं। आपने वाशिंगटन DC अबैंडन कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया क्या करता है? इंडिया ने हाउडी मोदी किया, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया, लेकिन राफेल तैयारे उन्होंने फ्रांस से ले लिए। चीज़ों को बैलेंस किया उन्होंने। आपको भी चाहिए चीज़ों को बैलेंस करें। इतने ज़्यादा रिलेशनशिप, इतने पुराने रिलेशनशिप यकलख्त अबैंडन कर देने के कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह ना करें। आपको चाहिए कि अमेरिका के साथ भी अपने रिलेशनशिप कायम रखें, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के साथ, और चाइना के साथ आपके नेबर, आपके बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं, लेकिन बैलेंस करें। चाइना अभी तैयारी कर रहा है, अभी सोच रहा है दुनिया की सुपर पावर बनने, सेकंड बिगेस्ट पावर बनने की तैयारी में है वो क्यों है? अब मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। सिर्फ उनके पास 2 शिप कैरियर हैं, तीसरा अभी तैयारी कर रहे हैं बनाने का, लॉन्च करने का, और पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। एक भी चाइनीज सोल्जर चाइनीज इंटरेस्ट के लिए या फॉरेन पॉलिसी के प्रोटेक्शन के लिए 10,000 मील दूर जंग नहीं लड़ रहा। चाइना से बाहर सिर्फ एक आर्मी बेस है, वो भी जिबूती में। तो चाइना सिर्फ डुप्लीकेशन करता है। चाइना इन्वेंशन में नहीं है पिछले 200 सालों में। पिछले 200 सालों की इन्वेंशंस पढ़ें आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें, मैं आपको अभी चैलेंज ये करता हूँ, आप बैठे हैं जहाँ पे, अपने आसपास ज़रा गौर से देखें, आप कितनी चाइनीज़ ब्रांड की चीज़ें पहन के बैठे हैं, आपके आसपास कितनी चाइनीज़ ब्रांड की चीज़ें पड़ी हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन और इंटरेस्ट भी मैंने बताया कि स्वाय चाइनीज़ किकबैक के अलावा कोई अट्रैक्शन नहीं है। आपके अपने लेबर जा दुबई और सऊदी अरेबिया में,
और आपकी सड़कें कोरिया और चाइनीज़ बना रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछें अपने एमएनए से, एमपीए से, उनको लेजिस्लेशन सिखाएं, उनको नहीं पता। आपके आधे से ज़्यादा एमपीए, एमएनए, बीए तो हैं लेकिन मैट्रिक नहीं है। प्लीज़ उनको कोशिश करें, एजुकेट करें, उनको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं और उनको बताएं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है। खुदा के लिए उनसे मिन्नत करें कि पाकिस्तानी बने, मुसलमान बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।